वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो कि स्कैल्पर्स होते हैं, ठीक है। वो स्कैल्पिंग करते तो हैं लेकिन वो अपना प्रॉफिट उतना ज़्यादा बुक नहीं कर पाते, रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो उतना अच्छा नहीं बना पाते जिससे उनका बड़े बड़े ट्रेड उनके फेवर में है, उनको बड़ा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उनके लिए एक मस्त पावरफुल टेक्निक लेकर आया हूँ जिसका यूज़ करके वो बड़े बड़े ट्रेड इजीली ले सकते हैं। मतलब ऐसा कह सकता हूँ ना, उनकी ट्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी हैबिट इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ना, उसके बाद आप मुझे कमेंट में थैंक लिख कर जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं जो कुछ भी मैंने ड्रॉ किया है सब कुछ मैं पहले डिलीट करता हूँ, ओके। देन फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि भाई ने क्या कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। और ये चीज़ वैसे भी एक्चुअली काम करती है बिकॉज मैंने ये अपने कई दिनों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और उसके बेसिस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे अभी मार्केट को, बेसिक बिटकॉइन का स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर आप देखोगे, मार्केट ने सबसे अभी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आप अगर नोटिस करोगे तो इस पोजीशन से मार्केट ने ऊपर को मूव लिया, ठीक है, और यहाँ पर अपना हाई बनाया और इस पोजीशन पे अपना हाई बनाया। देन फिर उसके बाद इस हाई से मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाता हुआ नीचे क्रैश कर रहा है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमें बस ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। और ऑर्डर ब्लॉक्स को किस तरह के पावरफुल होते हैं वो मैंने आपकी अब पहली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि आप अगर देखोगे तो अभी मैं आपको एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये लोअर लो है, ठीक है, ये लोअर लो तो था ही, इससे लोअर हाई है, इससे भी लोअर लो बनाया और फिर लोअर हाई भी क्रिएट किया। तो देन फिर इस कैंडल देखो, ये जो इतना बड़ा ऊपर को बुलिश मूव आया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे समझ लो मार्केट इस टॉप से नीचे क्रैश किया, ठीक है। देन फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो दो कैंडल है रेड वाली, इन दोनों कैंडल्स में बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब इन दोनों कैंडल्स में जितना नीचे मार्केट गिरा है उतना अभी इस पूरे साइज़ में कहीं पर भी नहीं गिरा है। तो इससे जस्ट पहला कैंडल की विग बॉडी समेत हमें एक जोन क्रिएट कर लेना है, पावरफुल जोन, ठीक है। जैसा कि मैं भी क्रिएट करने वाला हूँ, ये बस आप अगर नोटिस करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक पावरफुल जोन बन रहा है, ठीक है। आप देखो, सही से देखो, यहाँ पर एक पावरफुल जोन बन रहा है, ठीक है। और इसी जोन के अंदर जब मार्केट नीचे आया, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये सबसे लोअर लो क्रिएट किया। देन फिर यहाँ से मूव करते करते मार्केट इस जोन पे गया, देन फिर क्रैश किया। और यहाँ पर अगर आप सही से नोटिस करोगे, सही से, तो यहाँ पर दोबारा से एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब आप बोलोगे कहाँ पर, तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। आप इस वाली कैंडल को देखो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंडल है। देन फिर उसके बाद ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल है। तो आप यहाँ पर इनसे सबसे जस्ट पहले ये जो कैंडल है इसका पूरा बॉडी विक मैच करके एक जोन क्रिएट कर लोगे, जस्ट ये वाला कैंडल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर, मैं सही से बना लेता हूँ पहले। अब आप देखो मार्केट ने इस जोन को भी वैलिड किया, अब ये दोबारा एक नेक्स्ट जोन बना, ठीक है। अब मार्केट इसके बाद नीचे आया। देन फिर नीचे आने के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गया और एक अपना नया लोअर लो क्रिएट किया, सो दैट ये एक पावरफुल जोन बन गया, ऑर्डर ब्लॉक जोन, जहाँ पर मार्केट जाएगा देन फिर क्रैश करेगा। और उसी अकॉर्डिंग वही हुआ, मार्केट यहाँ आया, देन फिर ऊपर गया और इसी जोन से रिवर्स करा। और इस बार का रिवर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देन उससे पहले अब एक बार जोन टच कर दिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया में गया। और वैसे भी एक एरिया पावरफुल एरिया जहाँ से रिवर्स आ रहा है, ठीक है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले मूव में भी जब मार्केट नीचे आया और एक नया लोअर लो क्रिएट किया, तो ये दो 3-4 कैंडल है, इनसे जस्ट पहले ये बॉडी और इनका ये जो विक है इसको लेकर हमें एक पावरफुल एरिया ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा एक नया
ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। और अगर आप सही से नोटिस करोगे ना, बिल्कुल सही से, ये 4 आवर की कैंडल है, ये कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है। अगर आप सही से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट इस एरिया तक आया, ठीक है, इसी रेंज में मूव कर रहा है। और कितनी ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़्यादा बायर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा पावर नहीं लगा पा रहे, बिकॉज यहाँ पर एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। सपोज अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है ना, तो अभी भी की मार्केट नीचे को मूव करे। कहाँ से? अभी भी प्रोबेबिलिटी होगी जब तक मार्केट इसे क्रॉस नहीं करता, लेकिन आप यहीं पर ही नोटिस करो, मार्केट यहीं से दोबारा नीचे क्रैश कर रहा है। सो दैट ये हमारा एक पावरफुल क्या है, बाइंग पोजीशन बनती है। शॉर्ट ट्रेड हम इजीली बुक कर सकते हैं, लेकिन इससे पिन पॉइंट एंट्री चाहिए हमें, पिन पॉइंट एंट्री। आप हम क्या करेंगे, अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर भी एक और नया ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जब मार्केट यहाँ नीचे आया, लोअर लो क्रिएट के, देन फिर ऊपर गया, अब ये ऊपर गया, फिर नीचे क्रैश किया नीचे। अब यहाँ इसके बाद एक बिग कैंडल बनी 4 मिनट के 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। आप देखोगे ये जो कैंडल है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, मतलब अभी तक के इस एरिया में देखो इससे बड़ा ग्रीन कैंडल कहीं पर नहीं बना। तो आप अगर नोटिस करोगे तो इससे जस्ट पहले ये जो रेड कैंडल है ना, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप इसकी बॉडी और विक को सही से मार्क कर लो, ठीक है, बिकॉज ये कोई लाइव ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल लाइव ट्रेड है। आप खुद जाके चेक कर सकते हो, ये मैं सच बोला हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। अब आप यहाँ पे क्या करना है, आपने ये 4 आवर के कैंडल में कर लिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरेगा। अब मार्केट इस पोजीशन से जब गिरना स्टार्ट करेगा तो वो इसको टच करेगा, या फिर शायद इससे नीचे आ जाए और अपना एक नया लोअर लो बनाए, या अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो इन सबको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट के कैंडल में। अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, अभी मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ आपको ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। 15 मिनट के कैंडल में जाओगे, देन फिर आपको यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज आप स्कैल्पर हो ना। मैं स्कैल्पिंग टेक्निक्स बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, ठीक है। अब आप जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी हमें सेम वही चीज़ें करनी हैं जो हमने 4 आवर्स के कैंडल में किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जैसे मार्केट बिहेवियर देख लो, तो उसी अकॉर्डिंग हम भी यहीं पर वही सेम चीज़ करने वाले हैं, बस इसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा जो हम यहाँ पे चीज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चार्ट को सब थोड़ा जूम करूँगा, देन फिर यहाँ पर भी हम और ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें ढूंढ लेना है लोअर लो लोअर हाइस, ठीक है, देन फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ ये क्या एक वैलिड है या नहीं। सपोज आप इस एरिया को सही से देखने की कोशिश करो, जो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैं बोल रहा था, आप इस पूरे एरिया को नोटिस करो, ठीक है। आप सही से नोटिस करने की कोशिश करो इस पूरे एरिया को, मतलब यहाँ से लेकर इस पोजीशन तक आप नोटिस करने की कोशिश करो। आप अगर इस एरिया को सही से देखोगे तो यहाँ पर देख पाओगे कि मार्केट इस पोजीशन पर एक नया लोअर लो क्रिएट करता है, देन फिर ऊपर जाता है, ठीक है। और ये वही जोन है जो हमने 4 आवर्स के कैंडल में ड्रॉ किया था। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाली कैंडल से मार्केट में बहुत तगड़ा मूव आया। अब ये बहुत पावरफुल ग्रीन कैंडल बनी है जो कि डोजी है। तो इससे जस्ट पहले मैं छोटे ट्रेड्स के लिए आपको बता रहा हूँ, जो कैंडल है उसको उसका पूरा बॉडी विक समेत हमें एक जोन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक अमेजिंग चीज़। आप अगर नोटिस करोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से मार्केट ने ऊपर को मूव किया, देन फिर उसके बाद ये उसी जोन में गया। और ये कितना ज़्यादा पावरफुल जोन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पर तो पता चलेगा ये जोन यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मार्केट को इससे ऊपर जाना ही नहीं दिया। और इसके बाद ऊपर पे भी जोन ही जोन है, लेकिन इस जोन में भी ये कहाँ तक जाएगा वो भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। कैसे?
जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देख लिया कि यहाँ तक ये ऊपर गया, देन फिर उसके बाद अब इसने जो ये टॉप बनाया, ठीक है, इसने ये जो टॉप बनाया, इस टॉप से देखोगे मार्केट नीचे आया। अब चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे आए, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, लेकिन लेकिन उससे ही पहले अगर और एक आता है जैसे कि ये वाला है, यहाँ पर एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनी 14 आवर की कैंडल में, ठीक है, और उससे जस्ट पहले दो ग्रीन कैंडल बनती है, जस्ट पहले ये जो रेड कैंडल बनी है, ये दोबारा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया आ जाता है। मतलब चांसेस ये रहेगा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्रेक करे या फिर यहाँ से नीचे को आए और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके दोबारा ऊपर को जाए, लेकिन मार्केट यहीं से बैक कर गया। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है,